नाज़रीन, यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज और शिशदर कर देने वाला है। यहूदियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो इन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर इन्हें क्या नजर आया जिसने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए? आज हम आपको इन तमाम सवालों के तफसील के साथ जवाब देंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां पर है, इनकी कब्र मुबारक की बरकत से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ उनकी कब्र पे यहूदियों का क्या झगड़ा है। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तिदाई पैगंबरों में से हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे आखिरी से पहले नंबर वाले बेटे थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सौतेली माओ से थे और एक ही भाई सगा था जो इनकी अपनी मां के बदन से पैदा हुआ और उनका नाम हजरत बिन्यामीन था। इनके सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से आज भी यहूदी कौम का नाम यहूदी ही लिया जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका लक़ब इसराइल था और इन्हीं की मुनासबत से यहूदी बनी इसराइल भी कहलाते हैं। नाज़रीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के साथ मौजूदा फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, में रिहाइश पजीर थे। फितरी हसद और रकाबत और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड प्यार की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद कुएं में डलवा दिया, जहां से इन्हें एक तिजारती काफिले ने बचाया और इन्हें अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। ये सारा किस्सा कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब सूरह यूसुफ में मज़कूर है। मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल, कैदो बंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल आखिर मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर खजाना जैसी पोस्ट पे तैनात हो गए और इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत भी अता फरमा दी। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेतहाशा मोहब्बत भी पैदा कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन व जमील थे और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के निस्फ के बराबर हुस्न अता किया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तब वो मौजूदा मिस्र में रिहाइश पजीर थे और इन्हें वहीं पे दफन किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन पे इनके अकीदतमंदों और उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि इन्हें उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरकत से मुस्तफीद हुआ जा सके। बिलाखिर एक शख्स की तजवीज पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया नील के दरमियान में एक संगे मरमर के ताबूत में रखकर दफन कर दिया गया ताकि इनकी बरकत दरिया नील के पानी के सबब पूरे मिस्र में हर जगह पहुंच सके। मिस्र में दरिया नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माबूस किए गए और इन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फिरौन की हुकूमत से फरार होना चाहा और समंदर के किनारे पहुंचे, तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे एक वादा लिया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फलस्तीन वापस जाएं, यानी किनान जाएं, तो इनके ताबूत को साथ लेकर जाएं। उस वक्त बनी इसराइल में से कोई शख्स भी नहीं जानता था कि वो ताबूत कहां दफन है, क्योंकि इस दौरान कई जमाने गुजर चुके थे और लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान को भूल चुके थे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक बुढ़िया है जो इस बारे में जानती है और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर इसे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब नसीब हुआ और इसका वादा इससे किया जाए तभी वो ताबूत की लोकेशन बताएगी। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पे गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर इसकी शर्त को तस्लीम कर लिया। यूं उस बुढ़िया की मदद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया जो संगे मरमर का एक बड़ा ही खूबसूरत ताबूत था और उसे लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन आए। इसके बाद से तारीख में इस चीज का जिक्र नहीं मिलता कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ताबूत को फलस्तीन में कहां दफन किया।